हेलो ऑल ऑफ यू। एंड लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सॉलिड स्टेट की स्टेज जो थी, इसमें हमने देखा कि इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, इसका शेप फिक्स्ड होता है। ओके, डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है और आपकी पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही स्मॉलेस्ट क्या होती है, डिस्टेंस होती है। ओके, तो आज हम इसकी सेकेंड स्टेज पे अगर हम डिस्कशन करें तो क्या है, लिक्विड स्टेज क्या होती है कि इसका जो शेप होता है, यानी कि अगर हम कहें इसका आकार, तो इसका आकार जो होता है लिक्विड स्टेज का, द्रव्य अवस्था का, वो निश्चित नहीं होता है। ठीक है, बट इसका वॉल्यूम जो होगा वो फिक्स होता है। ठीक है, अब अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो एग्जाम्पल क्या है कि सपोज हमारे पास क्या है, 1 लीटर पानी है। समझ में आया? ठीक, अब क्या है कि वह 1 लीटर पानी जो है उसको अगर मैं मग्गे में डालूं, ठीक है, या किसी आपका क्या है कि जैसे किसी भी, सपोज आप किसी में भी डाल सकते हैं, बकेट पे डाल सकते हैं, ठीक है, मग्गे में डाल सकते हैं, जग जिसे आप बोलते हैं उसमें, तो आप देखेंगे, या ग्लास में डाल सकते हैं। तो जैसे जैसे आप क्या कर रहे हैं, अपने मटेरियल्स को चेंज कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, उसी का शेप ले ले रहा है जो आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि आप गिलास में डाल रहे हैं तो वो 1 लीटर पानी गिलास का शेप ले ले रहा है, जग में डाल रहे हैं तो जग का शेप ले ले रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि उसका आकार यानी कि शेप जो है वो फिक्स नहीं है, बट उसका वॉल्यूम फिक्स है। वॉल्यूम फिक्स कैसे है कि अगर आप गिलास से जग में डाल रहे हो 1 लीटर वाटर को, तो वो क्या है, 1 लीटर ही बना हुआ है, वो कम नहीं हुआ है। ठीक है, तो हमें ये पता चला कि जो आपका क्या होगा, लिक्विड नॉट फिक्स शेप बट फिक्स वॉल्यूम एंड मास, यानी कि उसका मास और वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स होगा। कैसे? द्रवों का आकार निश्चित नहीं होता परंतु आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। ओके, एंड सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर लॉन्गर दिस देन सॉलिड। इट मीन्स कि जो पार्टिकल के बीच में स्पेस होगा, जैसे हमने इसमें कौन सा फिगर पढ़ा था, दैट इसके बीच में आप देखिए डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, और डिस्टेंस है भी तो बहुत ही लिस्ट है, यानी कि बहुत कम है। लेकिन अगर मैं लिक्विड पे देखूँ तो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में कुछ डिस्टेंस आपकी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ओके, ठीक, एंड इसके बाद क्या है कि ये आपका कुछ मात्रा में कंप्रेस हो जाते हैं। जैसे कैसे आपका, जैसे आपके पास बैलून है, ठीक है, तो गुब्बारा है, गुब्बारे में जब आप देखते हो पानी डालते हो होली के टाइम पे, ठीक है, तो पानी डालते हो, तो पानी डालने पे क्या है, उसको आप जब कंप्रेस करते हो तो वो क्या है, कंप्रेस हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, उसमें कंप्रेसिबिलिटी होती है बट कुछ मात्रा में। ठीक, एंड फोर्थ आपका पॉइंट है कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी इज लोअर देन सॉलिड एंड कैन डिफ्यूज, यानी कि इसकी जो डेंसिटी होती है वो क्या है बट किसकी कंपैरिजन में कम है, आपकी सॉलिड स्टेज की कंपैरिजन में क्या है, कम होती है। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट है, इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर देन सॉलिड, यानी कि जो पार्टिकलों के बीच में अट्रैक्शन है वो सॉलिड की कंपैरिजन में क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण इनके बीच में क्या हो जाता है, आपके पास स्पेस मिल जाता है और ये क्या होते हैं, आपके लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी कि आपका बहुत ही दुर्बल कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं सॉलिड की कंपैरिजन में इनके बीच का जो पैकेशन है, इट मीन्स जो जुड़ाव है वो क्या होता है, दुर्बल होता है, इट मीन्स कम होता है, जिसके कारण इसके पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ हमें क्या है, स्पेस मिल जाता है। ओके, तो अगर हम इसको समराइज करें तो क्या हो जाएगा, शेप फिक्स्ड नहीं होगा, यानी कि नॉट फिक्स शेप बट वॉल्यूम इज फिक्स्ड, यानी कि वॉल्यूम फिक्स होगा बट शेप फिक्स्ड नहीं होगा। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो होगी वो सॉलिड से ज़्यादा होगी, और आपका क्या है, सॉलिड से ज़्यादा ये कंप्रेस हो जाते हैं, डेंसिटी कम होती है सॉलिड की कंपैरिजन में। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो वीक होता है सॉलिड की
कंपैरिजन में, और आपका क्या है, इनके बीच में आपका कुछ ना कुछ स्पेस मिल जाता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, आपके लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं। इट मीन्स कि आपके दुर्बल बलों के द्वारा ये जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको लिक्विड स्टेज भी क्लियर हो गई होगी, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी थर्ड स्टेज एंड लास्ट स्टेज पे चर्चा करेंगे, जो कि है आपकी गैसीय फॉर्म। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। समझ में आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।